तो आज का वीडियो जो रहेगा हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स पे रहेगा, ठीक है। या एरेज मान लो या वेरिएबल्स मान लो, सुपर ग्लोबल। तो सुपर ग्लोबल वैल्यूज या एरेज क्या होता है? ये ऐसी एरेज होती है जो पहले से ही प्री डिफाइंड होती है। क्या होती है? प्री प्री डिफाइंड होती है, यानी कि पीएचपी में इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही इनको पता होता है पीएचपी में। तो पीएचपी में कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स जो है, एक तो हमारा सबसे जो पोस्ट है, ठीक है, ये है। और हमारा हो गया गेट, और ऐसे ही हमारा हो गया पोस्ट, सॉरी, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये भी एक एरे है सुपर ग्लोबल। ऐसे ही हमारा हो गया सेशन, ठीक है। ऐसे ही हमारा हो गया फाइल्स। ऐसे ही हमारा हो गया सर्वर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा हो गया कुकी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जिनका यूज़ क्या होता है, ये पहले से ही डिफाइन होते हैं, ठीक है। जैसे सेशन को हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये पहले से ही डिफाइन होता है। ऐसे सर्वर भी पहले से ही डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले से ही इसमें डिफाइन रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे विजुअल कोड में आ जाऊँ, तो विजुअल कोड में मैं आता हूँ। यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, एक नया पेज, इसको मैं रख देता हूँ नाम सुपर सुपर डॉट, ठीक है। तो पीएचपी का टैग यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूँ। और उसके बाद हम क्या करते, अब देखो यहाँ पे अगर मैं पहला एक यूज़ कर लूँ विच इज़ नोन एज सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सर्वर कर देता हूँ। यहाँ पे अब देखो सर्वर है, ठीक है। और सर्वर को क्या मैं कर देता हूँ, प्रिंट आर की मदद से इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो सर्वर वेरिएबल जो है वो क्या शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रन मैं करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश न्यू PHP। और अब देखो यहाँ पे सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा कैसा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एको करके फ्री कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखो सर्वर में क्या होता है, सर्वर में इंफॉर्मेशन होती है सारा आपके ब्राउज़र के रिलेटेड, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें दिखाऊं, पहले है हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। तो मेरी जो डायरेक्टरी है वो क्या है, डी में है जैम PHP, फिर उसके अंदर ये चीज़ें, ठीक है। तो दूसरा इसका होम का एड्रेस क्या है, सर्वर ये कहाँ से एक्सेस हो रहा है, तो बिन से एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें आप देख सकते हो। या इसके अलावा मैं कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ब्राउज़र भी आ रहा है ना। तो ब्राउज़र देखो कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लो, इसमें सारी चीज़ें या यूज़र की इंफॉर्मेशन रहती है, पूरी इंफॉर्मेशन, ये किस स्कीमा से कॉल कर रहा है, यानी कि HTTP है या HTTPS से कॉल कर रहा है, ठीक है। ये भी रहता है, कौन से होस्ट पे चल रहा है। यहाँ पे देखो आप लोकल होस्ट है, इसका पोर्ट क्या है, 80 है, ठीक है। इसका ये जो IP एड्रेस है, इसका IP एड्रेस यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो ये इसका IP एड्रेस भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप सर्वर से कर सकते हो। अब सर्वर के अंदर इतनी सारी कीज़ है, ठीक है, इतनी सारी कीज़ है। मान लो आपको देखना है कि जो वहाँ से क्या चीज़ मुझे देखना है, मान लो आपको देखना है फाइल का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो की है यह है स्क्रिप्ट फाइल नेम। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँगा, इसको एक मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एको कर दूँगा, और एको के बाद मैं लिख दूँगा डॉलर सर्वर, और सर्वर के अंदर एज ए की पास कर दूंगा ये वैल्यू, ठीक है। अब देखो एक ही चीज़ वहाँ से आएगी जो मेरा स्क्रिप्ट का नाम होगा। यहाँ पे देखो आ रहा है ना, देखो न्यू, और स्क्रिप्ट का नाम है super.php, ठीक है। तो ये सारा आप एक्सेस कर सकते हो सर्वर के थ्रू,
ठीक है। तो ऐसी अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे कर दूँ प्रिंट, एक तो हो गया सर्वर, और ऐसी अगर मैं इसके अंदर प्रिंट कर दूँ, मान लो डायरेक्टली कर दूँ पोस्ट, ठीक है। तो मैं कर दूंगा डायरेक्ट पोस्ट, मैंने कुछ डेटा भेजा नहीं लेकिन पोस्ट को मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना आप आउटपुट क्या आएगा, ये देखो, ये बोल रहा है जो पोस्ट रिटर्न करता है वो एक एरे करता है, ठीक है। और इस एरे में क्या होता है, वही डेटा होता है जो हमें पोस्ट मेथड के थ्रू मिलता है। ऐसे अगर मैं गेट कर दूँ तो गेट पे भी सेम रिजल्ट ये दिखाएगा एरे का ही। तो यहाँ पे देखो रिफ्रेश कर देता हूँ एक पेज, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से एरे, दैट मीन गेट के थ्रू भी, गेट भी एक एरे को रिटर्न कर देता है जिसमें हमारा गेट वाला डेटा सारा होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने देख ली। इसके बाद अगर मैं कर देता हूँ डॉलर फाइल, ठीक है, फाइल्स कर देता हूँ मैं, और फाइल्स पे देखो आप क्या होगा। तो फाइल्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ अपलोड करनी होती है, तो ये भी एक एरे के फॉर्म में ही उस फाइल को भेज देता है। अब उस फाइल में क्या क्या भेज देता है, एक तो उसका पाथ भेज देता है उस फाइल का, और एज वेल एज उसका नाम जो होता है उस फाइल का, या बाकी चीज़ें टेम्प नेम होता है, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बनाया है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये भेज देता। अब सुपर ग्लोबल एरेज क्या होती है, इनको हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो डिफाइन, ये प्री डिफाइंड होती है सारी चीज़ें। ऐसे हमारा होता है कुकी। तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, इस पर रिफ़्रेश कर दूँ कुकी पे, देखो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, पूरा एक मोड क्या है मेरे ब्राउज़र का। देखो ये जो थीम है ना मेरे इसकी क्रोम की, ये नाइट मोड में चल रही है, ठीक है। तो ये पूरा दिखा रहा है रिमेंबर वेब टोकन्स, ये टोकन है मेरे इस करंट पेज का, तो ये भी इसने रिमेंबर किया है। कुकी क्या होता है, कुकी आपके ब्राउज़र में एक क्या होती है, एक मेमोरी होती है जिसमें आपकी सारी चीज़ें वो रहती है जो बाद में आप जो बाद में इस सर्वर पे अपलोड होती है, ठीक है। जो बाद में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बाद में सर्वर पे चाहिए, या टेम्परेरी किसी यूज़र की कोई इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है, तो कुकी में कर सकते हैं। मान लो क्या टेम्परेरी स्टोर करना है, लाइक मुझे देखना है ये यूज़र इससे पहले तो इस वेबसाइट पे आया नहीं था, ठीक है। तो वो मैं वो चीज़ें कुकी में स्टोर कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है तो वहाँ पे आपको एक्सेस मांगा जाता है कुकी का, ठीक है। तो वहाँ पे आप बोलते हो उसको एलो कुकी, यानी कि वो आपसे बोल रहा है वेबसाइट कि मुझे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या आप मुझे वो एलो करोगे। तो वहाँ पे आप उसको बोलते हैं हाँ, या तो आप एलो करते हो या तो नहीं करते हो, ठीक है। तो कुकी इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेशन। तो सेशन, तो अगर कोई वेबसाइट ठीक है तो उस पर कुकी एलो कर दो, या अगर कुछ डेंजरस दिख रहा है तो कुकी ना एलो करो, ठीक है। तो अब दूसरा हो गया हमारा सेशन। अब सेशन में देखो सेशन क्या है, अनडिफाइंड वेरिएबल, फिलहाल सेशन दिखा रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं क्यों। हमारा सेशन, ठीक है। तो अभी ये अनडिफाइंड इसलिए दिखा है क्योंकि हमें सेशन को स्टार्ट भी करना पड़ता है ना, सेशन यूज़ करने से पहले हमें सेशन को स्टार्ट भी करना पड़ता है। मान लो मैंने यहाँ पे सेशन को स्टार्ट किया, तो सेशन स्टार्ट करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, सेशन देन स्टार्ट। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जिससे सेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब सेशन कौन सा वेरिएबल होता है, सेशन एक ऐसा वेरिएबल होता है ब्राउज़र में, देखो ये भी एरे है। तो ये एक ऐसा वेरिएबल होता है, मान लो आपको इस पेज से और किसी पेज पे डेटा भेजना है, तो वो चीज़ें आप सेशन में स्टोर करते हो, यानी कि जो आप चाहते हो कि तब तक रहे जब तक हमारा ब्राउज़र ओपन है, तो वो आप सेशन में रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ डेवलपर टूल दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एप्लीकेशन के अंदर, और एप्लीकेशन पे आप देखो कुछ चीज़ें रहती है, लाइक हमारी सेशन स्टोरेज होती है। सेशन मीन्स जो आपका कोई भी पेज का कुछ वैल्यू आपको सर्कुलेट करना है एक पेज से दूसरे पेज में, तो आप सेशन में स्टोर कर सकते हो। अब सेशन की भी की होती है और वैल्यू होती है, ठीक है। की मीन्स क्या होता है कि, यानी कि उसका नाम, जैसे मेरा हो गया यूज़र लॉगिन, ठीक है। अब यूज़र लॉगिन पे अगर मैं ट्रू कर दूँ, ये दैट मीन्स यूज़र लॉगिन जो ये इसकी की रह गई, और वैल्यू उसका क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। तो यूज़र लॉगिन जो है ये इसकी की हो गई और वैल्यू इसका ट्रू हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो अगर मैं जाऊँगा, यहाँ पे कुकी भी है, ठीक है। कुकी में भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि नाइट मोड है मेरा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा तो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कुकी सॉरी सेशन होता है।
तो ऐसी बहुत सारी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है जिनका यूज़ मैंने आपको करना सिखाया है ऑलरेडी वीडियोस में, ठीक है। तो सेशन पे भी मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाया है ना, तो सेशन का पूरा कोड भी उसमें है। तो ये हमारे कुछ सुपर ग्लोबल एरीज होती है, ठीक है। लेकिन सेशन को यूज़ करने से पहले आपको सेशन को स्टार्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये एरर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई ना। आ- अब मान लो बिटवीन PHP आप चाहते हो कि HTML का यूज़ हम करें, ठीक है। दो तरीके कैसे कर सकते हो। मान लो यहाँ से यहाँ तक मैंने PHP में कुछ लिख दिया, PHP मैंने कर दिया, इसमें मैंने लिख दिया है हेलो आई एम जुनैद, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है ऐसे, लाइक मैंने PHP लिखा, इसके बाद मुझे HTML लिखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे H1 लिख दूँ, यहाँ पे आएगी एरर, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप H1 का यूज़ नहीं कर सकते हो। या तो पहले PHP को यहाँ पे क्लोज कर दो, फिर HTML हमारा हो गया, और यहाँ से PHP को वापस से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वो हो गया हमारा HTML, और यहाँ से यहाँ PHP, और यहाँ से यहाँ फिर से PHP, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा ये चीज़ होता है कि आपने PHP लिखा, अब आप चाहते हो HTML का यूज़ करना विद इन PHP, तो आप क्या करोगे, एक स्क्रिप्ट लिखोगे विच इज़ एको, ठीक है। एको करके सिंगल कोट में आप जितना चाहे उतना HTML लिख सकते हो। मान लो मुझे एक टेबल चाहिए, टेबल एक बनाना है मुझे, तो कैसे बनाऊंगा मैं बनाऊंगा TABLE टेबल टैग, ठीक है। और इसमें क्या दे दूंगा, मेरा बॉर्डर इक्वल्स टू 1 px, ठीक है। अब देखो, बॉर्डर 1 पिक्सल दे दिया ना मैंने। हमेशा याद रखो, आप सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स का यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे इसकी वेड्थ होगी, वेड्थ इक्वल्स टू 50 px। अब मान लो ये मेरा टेबल टैग है, इसके बाद में टेबल को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अभी एको के अंदर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो इसके बाद मुझे क्या करना है, टेबल की कुछ हेडिंग्स है, लाइक नेम मेरा हो गया, नेम हो गया मेरा, और यहाँ पे मैं TH बंद कर देता हूँ। लेकिन TH में तब यूज़ कर सकते हो जब मेरे पास पहले एक रो बनी है, ठीक है। एक रो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और इस रो को मैंने क्लोज कर दिया। ऐसे जैसे नेम आ गया मेरा, ऐसे में दूसरा एक हेड बना देता हूँ, तीसरा। नेम के बाद क्या है मेरा, एड्रेस, और इसके बाद है नंबर। क्लियर है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखो, क्लियर है, तो आ गया ना। तो ये भी है, ऐसे भी आप मिक्स यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं टेबल एज ए HTML ही आ जाए, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये एको हटा के यहाँ पे PHP को क्लोज करोगे, ठीक है। यहाँ पे PHP को क्लोज किया, और यहाँ से HTML स्टार्ट किया। मान लो आप चाहते हो, आप यहाँ पे, तो मैंने एको करके इसको लिख दिया, एको करके दिस इज, ठीक है, दिस टेबल। अब यहाँ पे अगर मैं इसको वापस से देख लेता हूँ एक बार, तो यहाँ पे आ गया दिस इज टेबल, और यहाँ पे टेबल भी हमारा आ गया। मान लो इसके बाद मुझे फिर से PHP यूज़ कर रहा है, तो कैसे करेंगे, तो टेबल जहाँ पे एंड होता है, फिर से PHP PHP फिर से स्टार्ट किया, और यहाँ से आप वापस से PHP का कोड कर सकते हो। ये आपको क्लियर समझ आ गया ना। या आपको अगर टेबल के बिटवीन भी PHP यूज़ करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे आपने ऐसे करना है, PHP, और फिर से अब यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो TH के अंदर आ जाएगा, यानी कि हमारे टेबल हेड के अंदर आ जाएगा। मान लो कोई वेरिएबल है हमारे पास Z या X, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे एको करवाऊँगा, क्या करवाया मैंने, एको करवाया ना। अब मैं x की वैल्यू कहाँ पे डिफाइन करूँगा, ऊपर डिफाइन करूँगा। मैं रखूँगा x में असाइन कर दो, $x में डाल दो NAME, ठीक है, या नेम, या मैं कर दूंगा योर नेम। क्लियर है। अब जो योर नेम की वैल्यू आएगी ना, ये TH के बिटवीन आएगी। अब देखो, टेबल तो वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा योर नेम। क्लियर आ गया ना यहाँ पे, समझ आपको।
ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रखना था 50%, मैंने पिक्सल रख दिया था इसलिए छोटा सा आ रहा था। 1 मिनट, अब देखो क्लियर है योर नेम। अब वैल्यू कहाँ पे मैंने डाली थी, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एको करके ऐसे अगर मैं कर दूँ इसको वापस से कॉपी और यहाँ पे कर दूँ पेस्ट और यहाँ पे कर दूँ फिर से पेस्ट और यहाँ पे रख दूँ एक्स वाई एंड यहाँ पे रख दूँ दूसरा एक जी। अब देखो यहाँ पे मैंने ये कर दिया डॉलर वाई, मैं कर देता हूँ एड्रेस या योर एड्रेस, ठीक है। तो ऐसे जी के अंदर डॉलर जी के अंदर मैं क्या कर देता हूँ योर नंबर, ठीक है। क्लियर आ गया ना समझ। अब देखो ये एक डायनामिक टेबल बन गया, क्या बन गया, डायनामिक टेबल। क्योंकि ये तो टेबल HTML में है लेकिन इसका जो ये अंदर वाला कंटेंट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये PHP से आ रहा है, ठीक है, PHP स्क्रिप्ट से आ रहा है। अब डायनामिक मीन्स क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर दूँ वो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है मिक्स कंटेंट, कैसे हम PHP के साथ लिखते हैं। ये आपको क्लियर समझ आ गया ना, ठीक है। अच्छा जी, इसमें कोई डाउट है आपको, ये क्लियर है ना आपको। अब दूसरा एक फंक्शन होता है यहाँ पे, फिर से मैं दिखाऊंगा आपको। मान लो मैंने HTML का कोड यहाँ से किसी में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई फाइल मैं बना देता हूँ, मान लो इसमें मैं बनाऊंगा फुटर डॉट PHP, ठीक है। फुटर डॉट PHP मैंने एक फ़ाइल बना दी या HTML बना दी। तो इसमें मैं क्या करूँगा, HTML लिख दूँगा। HTML के अंदर मैं क्या करूँगा, एक टैग लिखूँगा फुटर टैग, और फुटर में मैं क्या कर दूँगा, लाइक फुटर में कर दूँगा तो यहाँ पे मैं कर दूँगा H1 और यहाँ पे मैं कर दूँगा फुटर ऑफ वेबसाइट, ठीक है। अब मान लो PHP एक ऐसी हमें सर्विस देता है कि आप एक वेबसाइट को कंपोनेंट्स में बना सकते हो, यानी कि अलग अलग चीज़ें बना सकते हो फिर इंक्लूड कर। अब अगर मुझे ये फाइल का फुटर मुझे यहाँ पे चाहिए अपनी फाइल में सुपर में, तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन आती है इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड करके मैं क्या करूँगा, इंक्लूड कर दूंगा मैं और फाइल में डाल दूंगा कौन सी, फुटर डॉट PHP। अब देखो सुपर पे क्या आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं सुपर पे जाऊँ तो देखो फुटर ऑफ माई वेबसाइट। अब इस फाइल का डेटा मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, ठीक है। इवन अगर आप यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स भी बनाएंगे वो भी मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। मान लो आपने PHP में कोई वेरिएबल यहाँ पे बना दिया, मैं एक PHP का वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पे और इसमें मैं रख देता हूँ एक $P और इसमें मैं असाइन कर देता हूँ कोई पैराग्राफ, ठीक है। तो मान लो कुछ पैराग्राफ मैंने ऐसे कर दिया इसमें। अब मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूँ ऊपर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एको करके $P को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर इसमें एरर होगी तो पहले एरर आएगी, अगर नहीं होगी तो वो क्लियरली आएगा। अनडिफाइंड दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि बाद में मैंने इसको इंक्लूड किया और पहले कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं देखूँगा, ठीक है। अब क्लियर आ गया। इससे पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस फाइल में इंक्लूड कर रहा हूँ ना ये पैराग्राफ, वो मैंने नीचे लिखी थी और वेरिएबल को ऊपर करा था, ठीक है। अब पहले मैंने इंक्लूड किया, जब सारी चीज़ें आ गई बाद में इसको एको कर दिया। दैट मीन जो हमने वहाँ पे कंपोनेंट के अंदर जो चीज़ें बनाई थी वो मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इंक्लूड फंक्शन से आप ये कर सकते हो। एज वेल एज अगर मैं यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन होता है मेरे पास, रिक्वायर होता है दूसरा एक फंक्शन, ठीक है। तो सेम काम ये भी करता है, बस दोनों में फ़र्क है, एक में फैटल एरर आती है और एक में वो डिस्प्ले नहीं करता है, ठीक है।
हाँ, यही मसला है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर समझ आ गया ना? ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इसका, मिक्स कंटेंट हम कैसे लिख सकते हैं और सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, क्लियर है ये? ओके।